Hello everyone, Kanoja sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study about the present perfect continuous tense. हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लेक्चर नंबर 12 और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप थे और ये प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप है। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो पास्ट पर आएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट का, जहां पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस लग गया वो लास्ट टाइप हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं ये इस तरह के, सबसे पहले हम जान लें कि भाई ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि इसमें हम समय बताते हैं, जैसे मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, मैं कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे बोलना ये सिखाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और जहां रही कंटिन्यूअस की बात, तो इस टेंस की जो पहचान है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं से लेकर। तो बच्चे जब भी आप इस तरह के सेंटेंस की बात करेंगे या फिर जब भी आप इस तरह के सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट की बात है, तो जैसे मैं मान लीजिए मैं कुछ महीनों से या मैं कुछ दिनों से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया कि भाई प्रेजेंट है, चालू है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये शुरू है। इसमें मैंने समय बता दिया कि कुछ दिनों से, तो इसमें समय आने वाला है। हर बार आपको टाइम शो करना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या है कि इस सेंटेंस में, जब हिंदी में इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आखिरी में आएगा वन मिनट, रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है। इस तरह के आपको सेंटेंस सुनने में आएंगे, सेंटेंस में इस तरह के लास्ट में आपको वर्ड सुनने में आएंगे। तो आपको इससे पहचानना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। पर जब इसमें टाइम शो हो जाएगा, कुछ समय से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, कुछ दिनों से, 1 महीने से, जहां पर निश्चित समय की बात आ गई, ठीक है, या अनिश्चित समय, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि कंटिन्यूअस के साथ अगर टाइम लग गया तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, या तो हैव लगेगा या हैज लगेगा। अब हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ बीन लगेगा, ओके, प्लस यहां पर मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का V1 MV1 प्लस इसके साथ ING लगेगा, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद लगेगा सिंस, सिंस लगेगा या उसके बदले फॉर लगेगा। अब सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपके सेंटेंस का है वो लगेगा, एनीथिंग जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो लग जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम, ये सब्जेक्ट है। या तो आई हो सकता है, वी हो सकता है, इस सब्जेक्ट के बदले, यहां इसके बदले आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम कुछ भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे है तो इसके साथ आपको हैव लगाना है, समझ में आया। और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम है, किसी का भी नाम है, तो आपको हैज लगाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हैज बीन, आई हैव बीन, समझ में आ गया, ऐसे लग जाएगा। साथ में हैज बीन, क्योंकि बीन तो दोनों के साथ लगाना ही है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, जैसे मैं जा रहा हूं,
तो गोइंग, थ्री फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। गो यानी जा रहा हूं, नहीं जाना, ठीक है। वेंट यानी गया, और सॉरी गो, और गोन यानी जा चुका है। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, उसके बाद सीन्स लगेगा या फॉर लगेगा। अब सीन्स जो है वो निश्चित समय के लिए होता है। यहां पर देखो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सीन्स जो होता है ये निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। और फॉर जो होता है ये अनिश्चित समय के लिए होता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, निश्चित समय और अनिश्चित समय। मान लीजिए अगर आप सेंटेंस में बोलते हैं कि आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 5 मिनट, ठीक है। मान लो मैं बाजार में मतलब मैं 5 मिनट से बाजार जा रहा हूं, मैं 5 मिनट से बाजार जा रहा हूं, इस तरह का अगर मैंने सेंटेंस बोल दिया तो यहां पर हमने परफेक्ट टाइम बताया 5 मिनट। मान लो मैं 5 दिन से कोई काम कर रहा हूं और अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, तो मान लीजिए 5 दिनों से मैं यह काम कर रहा हूं, तो इसमें आपने समय बताया है। समय कितना बताया है? 5 दिन। 5 दिन, 5 दिन आपने परफेक्ट टाइम बताया है, मतलब आपने निश्चित समय बताया है। तो जब भी आप परफेक्ट टाइम बताएंगे उस समय आप सिंस लगाएंगे। और अगर आपको टाइम नहीं पता है, जैसे मैं कुछ दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं या मैं कुछ दिनों से मेहनत कर रहा हूं, जहां पे कुछ आ गया, सम डेज आ गया, वेरी फ्यू डेज आ गया, जो भी आ गया, तो वहां पर अगर आपको टाइम परफेक्ट नहीं पता है उस समय हम फॉर का यूज करते हैं। इतना आपको समझ गया बच्चों? तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे और उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस हमने आपके सामने लेकर आए हैं। अब इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो अब आपको बताएंगे। सो चलिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। वह 1 घंटे से लाइन बना रहा है, वह कुछ घंटों से काम कर रहा है, रमेश 4 वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है ना। इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। मैं आपको कुछ दिनों से अंग्रेजी में बातें करना सिखा रहा हूं। जनरली ऐसे है ना, जैसे मेरा बेटा 5 सालों से एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है ना। अरे वो तो पिछले 4 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस जनरली हमारे सराउंडिंग में आते हैं, ठीक है। और इसी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखना है? बहुत सिंपल। वह मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। वह के लिए इंग्लिश में क्या होता है? ही लगाओ या शी लगाओ। अगर आप रही, अगर यहाँ पर रही हो जाता तो ये वह लड़की के लिए हो जाता, वह फिर शी लगता। यहाँ रहा है मतलब ये लड़का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ही ही के साथ क्या मतलब? ही, देखो ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो क्या लिखेंगे? ही हैज। हैज के साथ क्या लिखाना भैया? हैज लगाओ या हैव लगाओ, क्या लगाना? बीन, ठीक है। बस उसके बाद क्या है? उसके बाद है MV1। MV1, MV1 मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या कर रहा है? लाइन बना रहा है। लाइन बनाना मतलब ड्रॉ करना, लाइन को ड्रॉ करना यानी ही लाइन बनाना, मेकिंग द लाइन। इस तरह से बोलोगे तो गलत नहीं होगा पर मजेदार नहीं लगेगा, ठीक है। ड्रॉइंग इज अ गुड वर्ड। सो ही हैज बीन ड्रॉ प्लस ING मतलब ड्रॉइंग। ही हैज बीन ड्रॉइंग, क्या बना रहा है? लाइन बना रहा है। वह 1 घंटे से लाइन बना रहा है। ही हैज बीन ड्रॉइंग अ लाइन, ठीक है। लाइन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज बीन, यहां पे लग गया ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉ प्लस ING। ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है? लाइन बना रहा है, ठीक है, लाइन, ठीक है। अब कितने देर से बना रहा है? 1 घंटे से। हमें पता है, टाइम पता है, तो लिखेंगे सिंस 1 आवर लिखो या एन आवर लिखो। ये बन गया सेंटेंस। कितना इजी है? ही हैज बीन ड्रॉइंग अ लाइन सिंस एन आवर, मतलब वह 1 घंटे से लाइन बना रहा है, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते थे, वह 1 घंटे से लाइन बनाने का प्रयत्न कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज बीन ट्राइंग टू ड्रॉ अ लाइन सिंस एन आवर। अब यहां पर
कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब कोशिश आ जाता। तो ड्राइंग में नहीं आईएनजी लगता, ड्रॉ में आईएनजी नहीं लगता, ट्राई में आईएनजी लग जाता, तो हो जाता ट्राइंग। वह कुछ घंटों से काम कर रहा है, या फिर चलो यहाँ पर रही है वाला कर लेते हैं, तो क्या आएगा, वह के बदले शी हैज बीन। शी हैज बीन क्या कर रही है, काम कर रही है। काम करना मतलब डूइंग। शी हैज बीन डूइंग वर्क, वो काम कर रही है। शी हैज बीन डूइंग वर्क, या फिर शी हैज बीन वर्किंग। शी हैज बीन वर्किंग। अगर आप डूइंग वर्क नहीं लगाना चाहते तो आप यहां पर वर्किंग भी कर सकते हो, वर्क में आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि वर्क यानी काम करना ही होता है। ठीक है, सो शी हैज बीन वर्किंग कुछ घंटों से, तो क्या आएगा, फॉर सम आवर्स। बस, है ना। शी हैज बीन वर्किंग फॉर सम आवर्स, वह कुछ घंटों से काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग फॉर सम आवर्स। उसके बाद रमेश 4 वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। कमेंट में बताओ इसको कैसे लिखेंगे। सिंपल है, क्या लिखेंगे, रमेश, रमेश के साथ हैज बीन, रमेश हैज बीन क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के लिए क्या, स्टडी। रमेश हैज बीन स्टडिंग, रमेश हैज बीन स्टडिंग कितने वर्षों से, रमेश हैज बीन स्टडिंग किसकी पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की। रमेश हैज बीन स्टडिंग ऑफ एमबीबीएस 4 वर्षों से, तो क्या आ जाएगा, सिंस, सिंस 4 ईयर। सिंपल, कितना सिंपल है। मैं आपको कुछ दिनों से अंग्रेजी में बातें करना सिखा रहा हूं। हाँ भाई, सिखा तो रहा हूं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। ठीक है, आई हैव बीन, आई हैव बीन क्या कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी में बातें करना सिखा रहा हूं, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं। मेन सेंटेंस क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू, I have been talk in English, talk in English। मैं आपको I have been teaching you talk in English, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं कुछ दिनों से, तो क्या आएगा, for some days, है ना। I have been सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, टीचिंग आईएनजी, ठीक है, सब्जेक्ट यू। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग टू यू, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टीचिंग टू यू फॉर सम डेज टॉक इन इंग्लिश, या फिर टॉक इन इंग्लिश फॉर सम डेज। तो यहाँ पर हमने जो है यू से लेकर टॉक इन इंग्लिश तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिया है। इसमें थोड़ा सा आप एक और चेंजेस कर सकते थे। इस सेंटेंस को लिख सकते थे, आई हैव बीन टीचिंग टू यू फॉर सम डेज टू टॉक इन इंग्लिश। इस सेंटेंस को इस तरह से भी बनाया जा सकता था। ओके, अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा है, जिसके अफर्मेटिव देखा है। इसके बाद हम इसके निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसी में क्वेश्चन, मतलब अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा है, जैसे वह 1 घंटे से लाइन बना रहा है, वह 1 घंटे से लाइन नहीं बना रहा है, दैट इज अ निगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन, क्या वो 1 घंटे से लाइन बना रहा है, क्या वो 1 घंटे से लाइन बना रहा है। फिर क्या वो 1 घंटे से लाइन नहीं बना रहा है। इस तरह के सेंटेंस भी देखेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अभी हम इसी का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला तो वही है। क्या था भाई फॉर्मूला इसके पहले? सब्जेक्ट प्लस हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर है नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, उसके बाद लग जाएगा बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस जो भी सेंटेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो लग जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका? निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब आइए इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला हमने क्या सेंटेंस बताया था कि वह 1 घंटे से लाइन बना रहा है। सारे सेंटेंस में यहाँ लिख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है। आइए इन क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। वह 1 घंटे से लाइन नहीं बना रही है, बस नॉट लगा है, बाकी सबका सब फॉर्मूला वैसा ही है। सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद लग जाएगा नॉट, के साथ लग जाएगा बीन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर समय बताने के लिए, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट सेंटेंस का। वह 1 घंटे से लाइन नहीं बना रही है, ठीक है। तो क्या आएगा? शी हैज, she has not, sorry, she has not been drawing a line। निश्चित समय 1 घंटा तो आएगा since an hour। खत्म। वह 1 घंटे से लाइन नहीं बना रही है। she has not been drawing a line since an hour। कितना सिंपल है, कितने सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को, है ना। उसके बाद देखिए, हम पिछले 4 दिनों से यह काम नहीं कर रहे हैं, तो हम के लिए क्या आएगा? वी, ठीक है। वी के साथ हैव, we have not been, we have not been doing this work or working, we have not been working। कितने दिनों से? 4 दिनों से। पिछले मतलब लास्ट। we have not working since last 4 days, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर या वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं 4 के लिए। सो वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट 4 डेज, मतलब हम पिछले 4 दिनों से कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यह काम नहीं कर रहे। सो वी हैव नॉट बीन वर्किंग, ठीक है, सिंस लास्ट 4 डेज वर्किंग दीज। या फिर हम लिख सकते थे वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, हम यह काम नहीं कर रहे, या हम नहीं काम नहीं कर रहे, तो वर्किंग सिंस लास्ट 4 डेज। ओके, ये भी सही है, या इसके बदले जो मैंने बताया वो भी सही है। उसके बाद रमेश कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है ना। जनरली टीचर्स बोलते हैं आपका बच्चा कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना इसमें, है ना। तो रमेश कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या आएगा? रमेश has not been pay attention, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, towards his study, ठीक है। रमेश हैज नॉट पे अटेंशन, ठीक है। अटेंशन मतलब यह ध्यान देना, ठीक है। हैज नॉट पे अटेंशन, किसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। तो पढ़ाई के लिए टूवर्ड्स स्टडी या फिर टूवर्ड हिज स्टडी, वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कितने दिनों से? कुछ दिनों से, तो आएगा फॉर सम डेज, है ना। कितना इजी, बहुत इजीली हम इन सेंटेंस को बना पा।
मैं कुछ सालों से अमेरिका नहीं जा रहा हूं, तो क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन गोइंग टू अमेरिका कुछ दिनों से, फॉर सम डे, है ना? इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सालों से मामा के गांव नहीं जा रहा हूँ। इस तरह के सारे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि इस तरह के आप सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करते रहे। आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना है और उसकी बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है बच्चों। हर एक टॉपिक का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो थे जिसमें पूरे पॉजिटिव वाले थे, जिसके पहले जो 4 सेंटेंस बनाए थे, उसका आपको 20 सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस के 20 सेंटेंस बनाना है। इसके बाद हम 4 वर्ड, 4 सेंटेंस और 8 सेंटेंस बनाने, उन सभी के आपको बनाना है। ठीक है? और वीडियो को पूरा देखना है। ओके? मैं चाहता तो पार्ट पार्ट में वीडियो को बना सकता था, पर मैं एक एक टॉपिक को पूरे एक वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो जो है वो लगभग पौन घंटा या 1 घंटे का हो सकता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब है अफर्मेटिव सेंटेंस की बारी। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव अफर्मेटिव, नॉट अफर्मेटिव ओनली, इट्स इंट्रागेटिव अफर्मेटिव। आई फॉर इंट्रोगेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, एस फॉर सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, पॉजिटिव अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क वाले, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, ए मतलब पॉजिटिव। ठीक है? उसमें निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमने देखे थे 4 सेंटेंस, वो अफर्मेटिव थे, अब उसी का इंट्रागेटिव। ठीक है? इंट्रागेटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या वह 1 घंटे से लाइन बना रही है, क्या हम पिछले 4 दिनों से यह काम कर रहे हैं, क्या रमेश कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या मैं कुछ सालों से अमेरिका जा रहा हूं। इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंट्रागेटिव अफर्मेटिव से बनते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली बात आ गई है। ठीक है? तो हैव हैज सबसे पहले आ जाएगा, हैव हैज प्लस बीन, उसके बाद चला जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस उसका आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा फॉर। ठीक है? फॉर या सिंस, और फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो। ओके, चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या वह 1 घंटे से लाइन बना रही है, तो क्या आएगा? हैज, लड़की की बात हो रही है यहाँ पर, तो हैज शी ड्राइंग line, हैज शी ड्राइंग अ लाइन, वह 1 घंटे से, है ना? तो क्या आ जाएगा? सिंस एन आर, क्या वो 1 घंटे से लाइन बना रही है? हैज शी ड्राइंग लाइन, हैज शी ड्राइंग अ लाइन सिंस एन आर, और साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या वो 1 घंटे से लाइन बना रही। वैसे ही इसमें, क्या हम पिछले 4 दिनों से यह काम कर रहे हैं, तो क्या हम के लिए हैज, और हम के लिए क्या आएगा? वी, तो वी के लिए क्या आएगा? हैव, तो यहां पर लिखेंगे हैव बीन। ठीक है? हैज बीन, सॉरी यहां पर बीन नहीं लगाए हमने। ठीक है? करेक्ट कर लेना बच्चों, हैज बीन शी, सो हैव बीन वी, हैव बीन वी, क्या हम पिछले 4 दिनों से यह काम कर रहे हैं? हैव बीन वी डूइंग दिस वर्क या वर्किंग, अभी डूइंग लिख रहे तो डूइंग लिख लेता हूं, डूइंग दिस वर्क। हैव बीन वी, क्या हम, हैव बीन वी डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 4 days एंड क्वेश्चन मार्क, क्या हम इस काम को पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं? हैव बीन वी डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 4 days, है ना? उसके बाद, क्या रमेश कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, तो क्या आएगा? क्या रमेश, है ना? हैज बीन रमेश
पेइंग अटेंशन, पेइंग अटेंशन हैज बीन रमेश पेइंग अटेंशन। इसके पहले वाले में मैंने पे ही लिखा था, पेइंग नहीं लिखा था, वो मेरी मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। इसके पहले जो सेम क्वेश्चन था उसमें पे अटेंशन ही लिखा था, उसमें पेइंग होना था। हैज बीन रमेश पेइंग अटेंशन, क्या रमेश कुछ दिनों से ध्यान दे रहा है, किसके तरफ, पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स स्टडी, कुछ दिनों से, फॉर सम डेज, ओके। उसके बाद क्या मैं कुछ सालों से अमेरिका जा रहा हूं, क्या मैं कुछ सालों से अमेरिका जा रहा हूं, हैज बीन आई, हैज बीन आई गोइंग टू अमेरिका फॉर सम ईयर्स, ठीक है। कुछ सालों से बात हो रही तो यहाँ पर ईयर्स आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सालों को ना पढ़ते हुए दिन पढ़ लिया था और वहां पे डेज लिख लिया था, फिर करेक्ट है ना, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर फिर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो हैव हैज नॉट, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, हैव नॉट या हैज नॉट, बीन बाकी जैसा का वैसा। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है सब में नहीं लग जाएगा जैसे, और ये हो जाएगा इंट्रागेटिव निगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप पहले, ठीक है। ये नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया आपने। उसके बाद देखिए अब ये हो जाएगा इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हैज इसके बाद नॉट रखें, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही। यहां पर नहीं लगता हुआ चला जाएगा, नहीं 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 नहीं, कुछ इस तरीके से। और जहां जहां पर हैज है, हैज के बाद, हैज के जस्ट पहले नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन, मतलब यह आ जाएगा नॉट और फिर आएगा बीन, ठीक है। हैज नॉट बीन शी ड्रॉइंग अ लाइन सिंस एन आवर, क्या वह 1 घंटे से लाइन नहीं बना रही है, ठीक है। हैव नॉट बीन, हैव नॉट, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉट। हैव नॉट बीन वी डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 4 डेज, क्या हम पिछले 4 दिनों से यह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या रमेश कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, हैज नॉट रमेश पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स स्टडी फॉर सम डेज। वही क्या मैं कुछ सालों से अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, हैज नॉट बीन आई गोइंग टू अमेरिका फॉर सम डेज, फॉर सम ईयर्स। बस इस तरह से करना था। आई होप दैट आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों टाइप समझ गए होंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव अफर्मेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। आपको हमने चारों प्रकार के चार सेंटेंस बनाए हैं, बताए हैं। आपको क्या करना है, हर एक टाइप के 20-20 सेंटेंस आपको बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सोच कर सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, उतना आपको आएगा। और जब भी आप नए सेंटेंस बनाते हैं तो जो वर्ब की बात हम करते हैं ना, वो नए सेंटेंस लीजिए, नए वर्ब को ढूंढिए, नए काम को ढूंढिए, नई क्रियाओं को ढूंढिए। तो इससे आपको क्या होगा, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। आप जितने नए प्रकार के सेंटेंस सोचोगे, जितने नए टाइप के आप सेंटेंस बनाओगे, उतना आपका पावर इंप्रूव होता चला गया। जो चीज हमें पता है उसी को बार बार रट्टा मार, रिपीट मार। ये तो मैंने सिंपल सेंटेंस इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आए। अब आप इसमें कितनी डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा सकते हो, आप कितने हैवी वर्ड्स इसमें ला सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है।
ओके, तो आई होप दैट ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और मैंने जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो सिखाया वो जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कर दो ताकि आप भी इंग्लिश को आसानी से सीख सको। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।